बात है जो शाम पे रोना आया, आज कुछ बात है जो शाम पे। अरे बेटा, जल्दी से जूते पहन लो, बस निकल जाएगी, देर हो जाएगी वरना। आओ मुन्ने, नाश्ता कर लो आप। आज नाश्ता कर लो जल्दी से, वरना वो तो ही देर हो जाती है, बस निकल जाती है तेरी। मुझे स्कूल नहीं जाना। अब क्या हुआ मुन्ने? टीचर कहती है अपनी मम्मी को ला पाती नहीं है, रोजाना मुझे डांट पड़ती है। हाय मुन्ने, मैं इन पढ़े लिखूं क्या जानूं, और तुम्हारे टीचर की किट पिट मेरे समझ में नहीं आती। कितनी दफा तुम्हारी बाजी को कहा है, लेकिन उसे फुर्सत कहाँ अपने जमीनों से। बाजी तो मेरी अम्मी नहीं है ना, वो तो मेरी खाला है। मेरी अम्मी तो आप टीचर ने आपको बुलाया है। बाजी तो मुझे अच्छी भी नहीं लगती। क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें स्कूल से देर नहीं हो रही? उठो जाओ स्कूल। अब इसने नाश्ता नहीं किया। कोई बात नहीं, स्कूल जाकर कर लेगा। उठो। लो बेटा, बस में खा लेना। है? नहीं। शाबाशी ले लो। नहीं। तो किस किस्म की माँ है? ना तूने उसे प्यार किया, ना उसे नाश्ता करवाया। तेरा कसूर नहीं, तेरे अंदर की औरत सो गई। चाय भी बुलाओगी या सीधा लड़ती रहोगी बाजी? अरे तू तो सो गई? क्या बात है, कुछ परेशान है? हैं? कुछ नहीं बाजी, थक गई हूं। थक गई है? थक गई हूं अपने आप से, इस हुस्न से। तुम तो खूबसूरत नहीं हो बाजी, फिर मैं क्यों खूबसूरत हूं? शायद अपने पाप पर गई हो ना।
सागर को छोड़ क्यों नहीं देती? तुझे कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ छूटा है, सब कसमें छूटी, सब वादे छूटे। हीरोइन बनना चाहती हूँ ना, अंधेरों में मजा नहीं आता। चकाचौंध वाली रोशनियों का पीछा कर रही हूँ। तुम्हें पता है बाजी, फिल्म का काम भी शुरू होने वाला है। और तुम देखना कि जन्म चली सब चीज में सवाल है, सब चीज में। बस रहना अलग, रहना अलग। बाजी, मुन्ने को अफसर भी तो बनाना है, और तुम्हारे डॉक्टर के हर चक्कर में वो महंगी दवाई लिख देता है। फिर मेरा भी तो कोई हक है जिंदगी पर। इस तरह क्या देख रही हो बाजी? मुझे सच बता, तेरे दिल में कभी उस लड़के के लिए कोई दरार नहीं होती? मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। वो मेरा स्क्रीन टेस्ट है ना, सागर साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं चलती हूँ। Happy birthday. थैंक यू मामा। आपको याद था? मैं तो भूल गया था मामा। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? क्या हो गया तुमको? मामा रात ऐसे ही टीवी देखते देखते नींद आ गई। तुम्हारी काफी दिनों से यही हालत है हुसैन। मैं रात की बात नहीं कर रही हूँ। क्या परेशान हो कुछ? What happened? What is the matter? Please tell me, क्या हुआ है? कुछ नहीं मामा। तो फिर तुम्हारी आंखों में इतना दुख क्यों है मोहसिन? मैं माँ हूँ तुम्हारी, प्लीज टेल मी। तुम ऐसे तो नहीं थे मोहसिन। सारी रात किसकी आंखें बनाते रहे हो? किसी की नहीं मामा, मैं तो जस्ट फॉर। एफ क्या है?
इन तो आई नो नदिया है। क्या नदिया की वजह से परेशान हो? Has she said something? No. अरे तुम रो रहे हो? क्या हुआ है मेरी जान? Why are you crying? Please don't do this. मॉस, मुझे बताओ क्या बात हुई है? देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम तो कभी नहीं रोते हो मॉस। What happened? Please tell me. तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट कैसा रहा? ठीक रहा। क्या तुम्हें यकीन है कि सागर साहब तुम्हें हीरोइन बना देंगे? शायद यकीन ही है। उन्होंने मुझसे पूछे बगैर उसको आने का क्यों कह दिया? अरे बेवकूफ, ऐसे दीवाने जिंदगी में एक बार आते हैं, रोज रोज थोड़ी। आप नहीं जानती? मैं बस ये जानती हूं कि वो तुम्हारा दीवाना हो गया है। लेकिन मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। घर आई हुई दौलत को ठुकराया भी तो नहीं जा सकता ना। डार्लिंग, इतना पर्सनली मत लो इसे। आपके लिए सिर्फ अपना बिजनेस अहमियत रखता है। इंसान की फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसकी खुशी, उसका दुख आपके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखते। ये फीलिंग्स, इमोशंस, खुशियां, लेकिन मैं उस लड़के के एहसासात के साथ नहीं खेल सकती। आप नहीं जानती कि वो क्या महसूस कर रहा है। कभी आपने उसके अंदर की उस आग की तपिश को महसूस किया है जो करीब बैठने वाले के दामन को भी अपने लपेट में ले लेती? तो यूं कहो ना कि तुम उस आग की लपेट में आ गई हो। उसी आग से तो बचना चाहती हूं मैं। आई एम सॉरी। कैसे हो तुम? मैं देख लो कैसा हूँ। किधर हो तुम? मैं इधर ही तुम्हारे सामने। ठीक था यार। वो अब्बा जी ने टेलीफोन का बिल इतना ज्यादा आ गया, टेलीफोन ही कटा दिया। मैं तुझसे पूछ ही नहीं सका यार। वो कहीं तू जादूगर हसीना के जाल में तो नहीं फंस गया? प्लीज। Hey, don't you know? Rude to whisper, okay? दो दोस्तों का प्यार देख के जल गई ना। चलो मीजान, केक काटो। हाँ बेटा, मुझे भी जल्दी पहुंचना है। जल्दी से। पहले जरा शेव कराओ, बहुत बुरे लग रहे हो।
एक मिनट पहले बर्थडे बॉय टोपी पहनेगा। Moss, where are you? Where is he? Moss. कहाँ गए मौसे? आंटी ऊपर गया होगा मौसे। अभी तो यहीं था। तुम फिर आ गए। मैं आपको एक नजर देखने आया था। और उसके लिए तुम मम्मी को 10-15 हजार रुपए दे दोगे, है ना? ऐसे लिए बगैर वो मानती नहीं है। कुछ कहना है? आप मुझे मुझसे दूर मत कीजिए प्लीज। ये मुमकिन नहीं है। इंसान एक दूसरे को देखते देखते जिंदगी नहीं गुजार सकता। जिंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं तो इसी तरह जिंदगी गुजार देना चाहता हूँ। पागल हो गए हो क्या? देखो तुमने अपनी क्या हालत बना रखी। अपने आप को संभालो, वरना लोग तुम्हें भी पत्थर मारेंगे और मुझे भी। नाजो, नाजो डार्लिंग, कहाँ हो तुम? सुनो, तुम जाओ प्लीज, प्लीज जाओ। थोड़ी देर, एक मिनट रुक जाए। ये एक मिनट का हिसाब तुमने कहाँ से सीखा है? मैं तो एक मिनट गिनकर गुजार रहा हूँ। बस इसको आखिरी लम्हा समझो और जाओ। सुनो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, ये रख लो। कहाँ थे? बेटा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। इतनी सर्दी में रात गए, कहाँ भटकते फिर रहे थे तुम? और गाड़ी भी लेकर नहीं गए? अच्छा यहां पहले कोई गर्म चीज पी लो, वरना सुबह तक बीमार हो जाओगे। शाबाश। क्या पियोगे बेटा? आपकी मर्जी बाप। मुझे ही तो पीना है।
कितनी ओवल्टीन डालूं दूध में? आपकी मर्जी। अच्छा, तो अब तुमने दूसरों के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दी है। गुड, वेरी गुड। अभी तुम पियोगे या मैं? ये मत कहना कि आपकी मर्जी। पुराने जमाने के आशिक जब इश्क करते थे ना बेटा, तो शेव करना छोड़ देते थे। जानते हो क्यों? इसलिए कि गली में बच्चे उन्हें मजनू मजनू कहकर पुकार सके और इस तरह उनकी लैलाओं को पता चले कि वो गली से गुजर रहे हैं। सॉरी पापा, याद नहीं रहता। कम ऑन बेटा, अपना आप याद रहता है तुम्हें? ये शॉल तो बहुत अच्छी पहनी हुई है तुमने बेटा। बाय द वे, कब से तुम्हारा टेस्ट औरतों जैसा हो गया है? तो भाई ये शॉल वो आई नो बेटा, ये शॉल उस की है ना, जिसके पीछे आजकल तुम पागल बने फिर रहे हो। कुछ कहोगे नहीं? लुक एट मी मॉस, talk to me like a friend, beta. I'll understand you better, my son. क्या हो गया है तुम्हें मोहसिन? मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें इतनी छोटी सी उम्र में अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया था, इसी दिन के लिए। अभी चंद महीने पहले लाखों रुपए खर्च करके मैंने तुम्हें अमेरिका की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस जैसे मॉडर्न सब्जेक्ट में एडमिशन दिलवाया है, इसी दिन के लिए कि तुम वही सदियों पुराने नाकाम नामुराद आशिक बनो। सॉरी पापा, वेरी वेरी सॉरी। मोहसिन, तुम्हें याद है जब तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करते थे तो तुम सब बच्चों को प्रीस्ट के सामने एतराफ करने की आदत डाली जाती थी बेटा, याद है तुम्हें? और तुम तो मोहसिन अपनी छोटी सी छोटी मासूम सी गलती का भी कन्फेशन किया करते थे। लेकिन शायद अब तुम जवान हो गए हो, इसीलिए हर बात अपने अंदर छुपा लेना चाहते हो, है ना? अच्छा देखो बेटा, तुम ये तस्वर कर लो कि मैं वही फादर हूं, मैं वही फादर हूं बेटा। तुम वो सब कुछ मेरे सामने कह दो जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम पर बीत रही है, मेरे सामने सब कुछ कह दो बेटा। यस, आई प्रॉमिस बेटा, मैं खामोशी से सुनता रहूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन भाभी, आपने तो अचानक ही हमला कर दिया। भाई हम तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आपको क्या तैयारी करनी है भाई? बेटी को बहुत कुछ देना होता है नुसरत। वो तो सही है बिल्किस, लेकिन आजकल की लड़कियां जहेज इस्तेमाल ही कहाँ करती हैं। और वैसे भी नदिया को शादी के बाद तो अमेरिका चले जाना है, वहाँ की जरूरियात मुख्तलिफ है यहाँ की जरूरियात की। लेकिन भाभी इतनी जल्दी भी क्या है? 15 दिन के अंदर शादी। कम ऑन रहमान भाई, ये औरत का प्रॉब्लम है, तुम क्यों शोर मचा रहे हो? हाँ भाई साहब,
मौसम तो अभी पढ़ रहे हैं, आप इतनी जल्दी उन पर घर की जिम्मेदारी डालेंगे तो? भाभी, नदिया भी मेरी बेटी है और मोहसिन से ज्यादा अब वो मेरी जिम्मेदारी है। और माशाल्लाह मैं भी हट्टा कट्टा हूं। तो यूं कहो ना कि तुम्हें बेटे की शादी का शौक चढ़ा है। यार तुम तो बस हर वक्त हंगामा ही चाहते हो। यार रहमान, इस मशीनी जिंदगी में थोड़ी सी तो खुशियां हैं, समेट लेने दो। क्या ख्याल है बिल्किस? मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है। वैसे नुजरत की बात भी सही है, जब उन्होंने अमेरिका ही जाना है तो ये जहेज वगैरह का क्या करेंगे? हमें अपनी बेटी को जो कुछ देना होगा किसी और तरीके से दे देंगे। तो ये तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का मामला है, हमें तो सिर्फ हमारी बेटी नदिया चाहिए। बिल्कुल ठीक। वैसे आप लोगों ने मौसम से पूछ लिया है ना? अरे भाभी, आप पूछने की बात कर रही है, उसने तो शादी की डिमांड में अपना शेप तक बढ़ा लिया है। बस आप जल्दी से तारीख दे दें ताकि वो अपना शेप बना ले। वाकई? हाँ। तो फिर आप जल्दी से जाके अपने बेटे का शेव करवाइए, भाई हम शादी की तारीख देते हैं। ये बात है ना। सलमान ने तुम्हारे लिए फोन किया था, वो भी इतना ही बड़ा था जब मुझसे मुल्तान में पढ़ा करना। हाँ, हाँ। मुझे सलमान पढ़ने में बहुत तेज था, मगर बैठ मैं यहाँ लाइब्रेरियन, कुछ पियोगे? नो सर। पापा कह रहे थे कि मुझे आपसे मिलना चाहिए, आप उनके टीचर हैं। हाँ, वो मुझे बता रहा था कि तुम एक बहुत समझदार और ज़हीन लड़की हो, मगर कुछ परेशान लगते हो। कहना है तो बिना तकल्लुफ कह दो, एतराफ करना है तो बिना झिझक कह दो। देखो ना, दिल की बात छुपाने से आदमी उछल हो जाता। सर, मैं वाकई कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ एतराफ करना चाहता हूँ। मैं कोई गलती हो गई? पता नहीं सर। कोई इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि तुम उसे बता नहीं सकते? सर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं एक गुनाहगार की तरह छुपना चाहता हूँ, सबकी नजरों से छुपना चाहता हूँ। नहीं, खुदा की नजरों से कोई नहीं छुप सकता। वो गुनाहगार और बेगुनाह दोनों के अंदर बराबर है। सर, मुझे लगता है मेरी रूह मेरे जिस्म से अलग हो गई है सर, और मेरा जिस्म जख्म है जिसका दर्द बढ़ता जा रहा है। सर, मैं अपनी रूह को अपनी आंखों से देखने लगा हूं। वो एक
जख्मी परिंदे जैसी है सर, जो जो ना चाहती है सर। और हाँ सर, मेरा दिल अपनी सही जगह पर नहीं धड़कता सर। कभी मेरे हाथों की उंगलियों में धड़कता है, और कभी मेरे पांव की उंगलियों में, और कभी मेरी आंखों में सर। जैसे वो कौन लड़की है? यस सर। उसे हासिल करना चाहते हो? हासिल सर, शी इज नॉट इन लव विद मी सर। हालांकि सर वो शादीशुदा थी, उसका एक बेटा है सर। लेकिन सर, मेरा ये दिल चाहता है कि मैं उसके सामने एक कैंडल की तरह चल चल के मेल्ट होता रहूं सर, खत्म हो जाऊं सर। मैं खत्म हो जाना चाहता हूं सर। हालांकि मैं एक और जगह एंगेज हूं सर। मैं उस लड़की के साथ बहुत सिंसियर हूं। मैं उसके बगैर भी नहीं रहना चाहता सर। ये सब क्या है, और ये क्यों हो रहा है मेरे साथ सर? तुम बड़े खुशनसीब लड़के हो। देखो, अल्लाह मियां ने दुनिया में दो तरह की मोहब्बतें रखी हैं। एक तो वो जो इंसान अपनी मर्जी से और अपनी पसंद से किसी इंसान से करता है, फिर भी उसका जो बेस है ना, वो गिव एंड टेक पर रखा हुआ है। और गरीब आदमी इस मोहब्बत का क्रेजी है, बिल्कुल किसी ज्वारी की तरह, जो जीतने के लिए बाजी लगाता रहता है। दूसरे, खुदा की इस कायनात में एक अजीब मिस्ट्री है। इसके लिए इंसान के पास कोई इख्तियार नहीं है। खुदा खुद इस मोहब्बत के लिए कभी कभी किसी इंसान को चूज करता है। और जो तुम दुख की बात कर रहे हो ना, ये बेख्तियार और बेबस हो जाने का दुख है। जिस्म का ताल्लुक दुनिया से, इसलिए वो रेजिस्ट करता है और रूह सरेंडर करना चाहती है। अभी ये जंग सिर्फ इस लड़की की मोहब्बत में खेली जा रही है। अगर इसमें तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से जीत गई तो तुम आगे देखना। और मेरी दुआ है कि तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से जीत जाए। हाँ, ये बताओ, नमाज पढ़ती? एक दो बार ईद के अलावा नहीं पढ़ी। पढ़नी आती है? अपने माँ बाप से पूछ लें, तुम फजर की नमाज पढ़ा, उस वक्त इंसान सिर्फ अपने खुदा के लिए उठता है। उसकी रूह, उसका जिस्म, उसका वक्त, सब कुछ खुदा के लिए होता है। और जिस दुख और दर्द का तुम जिक्र कर रहे हो, इंशाअल्लाह उसमें कमी आ जाएगी। क्या बात है मॉस, तुम इस वक्त? क्या हुआ? खैरियत तो है? इज एवरीथिंग ऑलराइट? क्या चाहिए? जी मम्मी, वो मुझे... हाँ बेटा बोलो, क्या चाहिए तुम्हें इस वक्त? नमाज पढ़ने वाला मुसल्ला घर पे है। क्या क्या चाहिए?